वेलकम आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो ये एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आइलैंड पर दो सेल्फ सोअरिंग रीलम के एक्सपर्ट पल भर में मार दिए गए थे। तो वहाँ मौजूद हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पूरा आइलैंड शून्य रह गया था। सबका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, हुआंग आखिर कितना पावरफुल है। दूर खड़ी वांगजी के हाथ कांप रहे थे। उसने सिहाओ की तरफ उंगली उठाई लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके ग्रैंडफादर जो जितना पावरफुल थे, हुआंग ने बस कहकर सीधा मार दिया। भाई कहकर ले लिया बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता यार। बिना किसी हेजिटेशन के, कोई रहम नहीं। वही जिन जैंग का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। मैं तुम्हें मार दूंगा हुआंग, उसने कहा। जैसे ही उसने मुंह खोला, बोन्स टेक्स्ट स्टार्स की तरह बन गए। प्राइमर कोयस और इनेट स्टेलर फोर्स के साथ वो पावर इतनी भयानक थी कि सन और मून तक को चीर सकती थी। पूरा स्काई डोमिनेट कर रहा था। लेकिन तभी बूम, पीछे से एक आवाज आई, वापस आओ। एक स्पिरिचुअल गेट खुला और ब्लू रंग कलर के एक जाइंट हैंड निकला और पेंग की आवाज के साथ जैंग को पकड़ लिया और सीधे अपनी तरफ उठा ले गया। वही पूरा क्राउड शॉक में था। सबको लगता था जिन जैंग डेथ बैटल करेगा, लेकिन उसे तो फोर्सफुली निकाल लिया गया। ये क्लियर था, जिन फैमिली के किसी बिग शॉट ने इंटरफेयर कर दिया है। जिन फैमिली ने समझदारी दिखाई, वो इस स्ट्रॉम के सेंटर बनना नहीं चाहते थे। वैसे ही इस सब में सबसे ज्यादा लॉस वांग फैमिली का हुआ था। 3 लाइटनिंग स्पिरिट्स, ऐसी चीज जो इस एरा में लोग मानते ही नहीं थे कि एग्जिस्ट करती है, और आज सबके सामने प्रूफ था। सुप्रीम लेवल फिगर तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि लाइटनिंग स्पिरिट सच में होते हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी, सी हाउ ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था। क्राउड में से आवाज आई, हुआंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हमने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। लाइटनिंग स्पिरिट्स जो लाइटनिंग रेवोल्यूशन तक को खा जाते हैं, जो दाउ फ्रूट तक को बर्बाद कर सकते हैं, उन्हें डिफीट कर दिया हुआंग ने। तब सबको याद आया स्कारलेट स्काई बॉर्डर, जहां 10 किंग्स को अकेले ही हुआंग ने हरा दिया था। वांग फैमिली पर लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। रेवोल्यूशन के वक्त इतनी डेंजरस चीज छोड़ना, यह तो डायरेक्ट असैसिनेशन था। वांग जी का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी एक और स्पेशल गेट खुला और उसे भी वहां से हटा दिया गया। वांग फैमिली समझ गई थी, अगर अब भी मूव किया तो इंपीरियल पास की ग्रेट एल्डर्स डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। और सबने देख लिया था, लाइटनिंग स्पिरिट्स अब हुआंग के हो चुके थे। वांग फैमिली का दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। इतनी रेयर चीज हाथ से निकल गई। तभी सबकी नजर दूर चल रही एक फाइट पर गई। एम्परर बटरफ्लाई वर्सेस लाइटनिंग स्पिरिट्स, गोल्डन और सिल्वर लाइटनिंग स्पिरिट आसमान हेवन एंड अर्थ को चीर रहे थे। बटरफ्लाई ने बस अपने विंग्स फड़फड़ाए और वॉइड क्रैक कर ली, दूर तक फैल गए। लग रहा था मानो जैसे पूरा स्काई कोलैप्स हो जाएगा। काओ यूसेंग ने कहा, इसने एंशंट एम्परर बटरफ्लाई का एसेंस एब्जॉर्ब किया है। इसकी पावर अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ चुकी है। गोल्डन विंग से एक कट सिल्वर लाइटनिंग स्पिरिट का शरीर फट गया, खून गिरने लगा। ये देखकर सब शॉक हो गए। लाइटनिंग स्पिरिट्स को इंजरी देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। ये लाइटनिंग स्पिरिट ने कायोटिक लाइटनिंग के साथ इमोर्टल मिस्ट भी छोड़ दी। सब चिल्लाए, ये इमोर्टल दाव पावर है। लेकिन एंड में एम्परर बटरफ्लाई जीत गई। 400 से ज्यादा मूव के बाद दोनों लाइटनिंग स्पिरिट्स विंग्स के नीचे दब गए। सीहाउ आगे आया मुस्कुराते हुए और सील लगाकर तीनों लाइटनिंग स्पिरिट्स को रख लिया। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। ये मैच्योर में परफेक्ट बैटल सर्वेंट बन सकते थे। पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद क्राउड पागल हो चुकी थी, लेकिन सीहाउ बिल्कुल काम था। वो लाइटनिंग पूल में बैठ गया और बची हुई लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड रिफाइन करने लगा। फिर 10th हेवन में एंट्री और एक लाइटनिंग पूल दिखा। इस बार पूल छोटा था, लेकिन पावर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर थी। लिक्विड रेड कलर का था, जैसे हेवन एंड अर्थ का ब्लड हो। सीहाउ ने बिना टाइम वेस्ट किए बोन कुल्ट्रोन निकाला और सब कलेक्ट कर लिया। तब उसकी नजर पूल पर गई। ये पूल असली लग रहा था। स्टोन एंशियंट थी, इमॉर्टल ऑरा से भरी हुई। सीहाउ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब लिक्विड असली है
तो पूल क्यों नहीं, और पूरी ताकत लगाकर लाइटनिंग पूल को ही उठा ले गया। दूर खड़े लोग बस एक ही बात सोच रहे थे, ये हुआंग सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं, ये पूरा डेस्टिनी लूट रहा है। सोच रहे हो गाइस, मतलब उस पुल में कितने लोगों का मतलब फ्यूचर बस है, उसको सियाह मतलब अपने साथ लेके जा रहा है। देखो क्या कर रहा है यार ये लड़का, पूरी तरह से मतलब ना, पता है, एक समय में ऑरा फॉर्म करता है, अगले ही पल में उस ऑरा का अब क्या बना देता है तुमको पता है, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मतलब सोच लो वो लड़का मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये बच्चा इतना ज़्यादा कमाल करता है, लेकिन पल भर में पूरे ऑरा फार्मिंग की पूरी तरफ से ऐसी की तैसी कर देता है ये, समझ रहे हो ना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। जब सी हाउ 10th हेवन के लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन में घुस चुका था तब किसी ने सोचा भी नहीं था यहाँ से स्टोरी इतनी डेंजरस टर्न लेगी। अचानक 9000 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट एक साथ गिरने लगे। हर लाइटनिंग की अटैक इतना भयानक था कि सी हाउ की पूरी बॉडी जलने लगती है। कहीं फ्लैश जल चुकी थी, कहीं बोन्स तक दिखने लगे थे। पूरी बॉडी अभी टूट जाएगी ऐसा लग रहा था मानो। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ये लाइटनिंग नॉर्मल नहीं थी। 10th हेवन की लाइटनिंग नॉर्मली पीसफुल होती है, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हेवन खुद गुस्सा हो गया। और रीजन एक ही था, सी हाउ ने सिर्फ लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड नहीं बल्कि पूरा पूल उठाने की कोशिश की थी। सी हाउ चिल्लाया, मूव, मेरे लिए मूव हो जाओ। और यहीं से वो अपनी पूरी पावर अनलीज करता है। सी ऑफ रिइंकार्नेशन एक्टिवेट होता है। कुंपेंग विंग्स, विलोडाइटिव मेथड, सिक्स दाव और कई सारे सब कुछ एक साथ लगा देता है। दूर खड़े लोग बस देखते रह जाते हैं। कोई बोलता है ये वही हुआंग है जो थोड़ी देर पहले एल्डर्स को वन शॉट में मार चुका है। और कोई बोल देता है अब तो ये बंदा फुल ग्रीडी मोड में आ गया है। एक लड़की धीरे से कहती है अभी तो कितना हीरोइक लग रहा था और अब ये लाइटनिंग पूल चुरा रहा है। लूरा जेड रैबिट भी शर्मा जाती है। हुआंग बफ कर यार, थोड़ा एम्बेरसिंग हो रहा है ये मोमेंट, वो बोलती है। हेवनली हॉर्न समझ जाता है और कहता है लाइटनिंग पूल रियल नहीं होता, सिर्फ लिक्विड रियल होता है। पर सी हाउ कामली बोलता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और साथ साथ सेफ्टी के लिए वो बोन कूल्ट्रोन से जितना हो सके उतना लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड कलेक्ट कर रहा होता है। देख रहे हो भाई, सेफ खेल रहा है अपना लौंडा। अचानक स्काई में वियर्ड क्रैक्स दिखने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल क्रैक्स नहीं थे, ये थे लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन के सोर्स के रास्ते। यहीं से सब कुछ चेहरे का रंग उड़ जाता है। र्यूमर्स के हिसाब से जो भी लाइटनिंग के सोर्स में गया बॉडी प्लस सोल दोनों खत्म है, कभी कोई वापस नहीं आया। याओ चिल्लाकर बोलता है रुक जा यार, अंदर गया तो पक्का मारा जाएगा। इवन ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग भी घबरा गए। वो कहते हैं वापस आ जाओ, जिंदगी नहीं चाहिए क्या। पर सिंह उन्हें नहीं मानता। वो लाइटनिंग पूल को खींचता रहता है और अचानक हेवन एक्सप्लोड हो जाता है। हजारों लाइटनिंग स्ट्रिक्स टूट पड़ते हैं। वो सिंह की बॉडी जलाते हुए छेद कर देते हैं। हार्ट तक दिखने लगता है। सिंह को ऐसा लगता है बस अब खत्म है। और सबसे खतरनाक चीज दोबारा अपीयर होती है। इमॉर्टल किलिंग प्लेटफॉर्म डबल रेड डार्क रेड गुलेटिन बनने लगती है। सिंह खुद बोल पड़ता है अरे भाई एक बार आ चुका है, आज दोबारा मत आ, फिर कभी आ जाना। जस्ट जब सबको लगता है कि एंड आ गया है, हेवन के क्रैक्स बंद होने लगते हैं, लाइटनिंग कम होती है और लास्ट मोमेंट पे सिंह जोर से चिल्लाता है रुको। सी ऑफ रिइंकार्नेशन चमक उठती है और लाइटनिंग पुल डायरेक्ट उसके एब्डोमेन के अंदर फील हो जाता है। सब शॉक में थे। पर हेवन छोड़ने से पहले एक लास्ट अटैक करता है। इमॉर्टल किलिंग गुलेटिन ऑलमोस्ट गिरने ही वाली होती है, पर एक टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस रिट्रीट कर लेता है। सिंह गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट डेड, फिर भी क्या करता है। कोई कहता है वो बची खुची लाइटनिंग को भी मुंह से निगल लेता है और इमॉर्टल किलिंग स्टेज की जो लास्ट एसेंट एनर्जी बची थी उसको भी लाइटनिंग पूल में स्टोर कर देता है। भाई मतलब ये हर समय यार ये अलग ही लेवल का रहता है। पता है अगले मोमेंट में ऑरा फार्मिंग करेगा और अगले मोमेंट में पूरे ऑरा का बना के भर लेगा। ठीक है, बस यही देख के सब समझ जाते हैं ये बंदा सिर्फ जीनियस नहीं है, ये लिमिटलेस डेंजरस प्लस बहुत बड़ा लालची भी है।
दोनों का मिक्सचर, बाय वन गेट वन फ्री। एल्डर पागल हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा था, लाइटनिंग पूल को कोई कैसे उठा सकता है। वो कहते हैं सब एक ही बात सोच रहे थे, अगर सीहा फ्यूचर में ग्रो कर गया तो सिर्फ एनिमी ही नहीं, हेवन भी उसे डरते हुए याद रखेगा। सीहाउस कहता है गुस्से में, एक उलझे हुए बाल वाले एल्डर को साइड में धक्का देता है। पूरा क्राउड स्टन हो जाता है। सब सोच रहे हैं यह लड़का एल्ड्रस को भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन सच ये था कि सीहाउ मजाक में नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस थी, क्योंकि उसका टारगेट अब कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इमॉर्टल किलिंग गुलेटिन से बची हुई एक स्ट्राइक ऑफ लाइट थी। सीहाउ सीधे अपने बॉडी से उस लाइटनिंग को टच करता है। उसे याद आता है इसी डार्क रेड ब्लेड ने पहले उसका सर काट दिया था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता। वो सोचता है ये भी लाइटनिंग रेवोल्यूशन से निकली चीज है, लाइटनिंग पूल भी वहीं से आया है, दोनों एक दूसरे से क्लैश नहीं करेंगे। और फिर वो लाइटनिंग पूल को वेपन की तरह यूज करता है। जिप के साथ वो लाइटनिंग एक फास्ट विथ लाइटनिंग भी स्लो लगने लगती है। जहां से गुजरती टाइम जैसे रुक जाता है, वाइट जो चीर कर निकल जाती है। एक एल्डर अटैक करता है, बिंग लाइट डायरेक्शन बदल लेती है। दूसरा एल्डर बोलता है ये चीज तो जिंदा लग रही है, इसके पास अपनी विल है। तीसरा एल्डर शॉक में बोलता है अगर ये इमॉर्टल किलिंग स्टेज के गुलेटिन का हिस्सा है तो ये लाइटनिंग पूल से भी ज्यादा प्रीसियस हो सकती है। अब सब एल्डर्स मिलकर अटैक करते हैं, इंस्टेंट शील्ड, डिवाइन स्पेयर सब, और फिर वो लाइट एक एल्डर के हाथ को डायरेक्टली कट कर देती है। खून बहता है। सब फेस पेल पड़ जाते हैं। ये चीज सिर्फ सांस नहीं, ये विशियस भी थी। अचानक एक जाइंट ब्लैक हैंड स्काई से निकलता है। इंपीरियल पास के लोग ऑलमोस्ट सफोकेट फील करने लग जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। कोई धीरे से बोलता है ये एंसेस्टर एल्टर से आया है, मतलब अनमैच्ड बीइंग दखल अंदाजी दे रहे हैं। ये देखकर सब समझ जाते हैं ये लाइट कितनी डेंजरस और प्राइसलेस है। और इसी मोमेंट पर ग्रेट एल्डर मिंग तियानजेंग अपीयर होते हैं। वो कामली बोलते हैं इतनी छोटी एसेंस है, बांटने लायक नहीं है, बेहतर है लड़के के पास ही रहने दो। सिर्फ एक उंगली आगे बढ़ती है, सील स्कारलेट मैग्मा जैसी पावर निकलती है और वो लाइट बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आज देखो वो जो एल्डर था ना, वो इसको लूटना चाहता था, ठीक है, सीहाउ से छीनना चाहता था। इस वजह से वो ऐसा कर रहा था। क्या है ना, थोड़े चैप्टर्स इधर उधर हो रहे हैं यार, बताएं। ये ना मतलब जिस वेबसाइट से मैं करता हूँ सभी चैप्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, तो देख लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर ग्रेट एल्डर लाइटनिंग पूल के थ्रू उस लाइट को सील कर देते हैं। गेम ओवर। ब्लैक हैंड थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर साइलेंटली वापस चला जाता है। थोड़ा साइलेंस के बाद एल्डर्स पागल हो जाते हैं। ये इमॉर्टल किलिंग स्टेज की एसेंस है, लाइटनिंग पूल के बराबर चीज है। सब सीहाउ के पास आ जाते हैं। एक बोलता है लिटिल ब्रदर लाइटनिंग पूल का थोड़ा सा पीस बेच दो। सीहाउ ब्लिंक करता है, अरे इतना छोटा सा है, काश थोड़ा बड़ा होता। दूसरा एल्डर ऑफर देता है रेयर डिवाइन मटेरियल्स प्लस सेल्फ रियलम लेवल के आर्टिफैक्ट्स। लोग चिल्ला देते हैं, शर्म कर, तू वही फैमिली का एल्डर है। तभी एक आवाज आती है, डार्कनेस पर ऑफ इमॉर्टल गोल्ड। पूरा एरिया साइलेंट हो जाता है। डार्कनेस, इमॉर्टल गोल्ड, इमॉर्टल वेपन्स का बेस मटेरियल। वही फैमिली के एल्डर भी पीछे नहीं रहता। वो बोलता है मैं भी इमॉर्टल गोल्ड दूंगा, थोड़ा बड़ा पीस। और फिर सुप्रीम बीइंग मैजिकल आर्टिफैक्ट का ऑफर दिया जाता है, मतलब एक ऐसा वेपन जो खुद सुप्रीम बीइंग के बराबर हो। सीहाउ कामली सर ना में हिला देता है, सॉरी सीनियर्स, मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता। सब शौक में थे। वो कहता है ये चीज हेवन मेड है, मैं खुद रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर सीहाउ स्माइल करता है और बोलता है वैसे अगर आप मेरी एक हेल्प कर दो। और ये सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। वांग फैमिली के पास 9 ड्रैगन्स है, उनमें से 5 इंपीरियल पास में हैं। जो मुझे ड्रैगन मीट देगा लाइटनिंग पूल उसका होगा। सीहाउ सीधे डिमांड कर देता है। पूरा क्राउड साइलेंट हो जाता है। सीहाउ कैजुअली बोलता है इतने लोग हो, थोड़ा सा स्लॉटर कर लेंगे, ड्रैगन मीट मिल जाएगा। इस मोमेंट पे सबको समझ आ गया था सीहाउ सिर्फ हेवन को चैलेंज नहीं करता, वो
पूरे वर्ल्ड की कॉमन सेंस को चैलेंज करता है और यहीं से परफेक्ट वर्ल्ड की स्टोरी और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। सी हाउ बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जो कोल्डनेस थी वही सबसे ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। उसने सबके सामने एक बात साफ बोल दी थी, वांग फैमिली के 5 ड्रैगन्स को मारना उसका गोल नहीं था, ये उसका एटीट्यूड था, एक ओपन डिक्लेरेशन। इस बार वांग फैमिली हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने लाइटनिंग स्पिरिट्स छोड़ दिए थे सी हाउ को मारने के लिए, वो क्रीचर जो सिर्फ लेजेंड्स में सुने जाते थे, जो हेवेंटली रेवोल्यूशन तक को कंट्रोल कर सकते थे। अगर कोई और होता तो सीधा मौत लिखी थी उसकी किस्मत में। सियाओ भी बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी परसेप्शन एबनॉर्मल लेवल की थी। जरा सी देर होती तो सीरियस इंजरी पक्की थी। यह पहली बार नहीं था जब वांग फैमिली ने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। बाहर इंपीरियल पास के फॉरेन एनिमीज खड़े हैं और यहाँ ये अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। सियाओ का गुस्सा फट चुका था, इसलिए उसने सबके सामने बोल दिया, ये किसी से मदद मांगना नहीं था, यह वांग फैमिली के मुंह पर थप्पड़ था। जो चाहता था कि सब सच पता चले। सिहाव चाहता था कि सब सच पता चले, ठीक है, सबको सच पता चले, क्योंकि ज़्यादा लोग ये नहीं जानते थे कि लाइटनिंग स्पिरिट्स वांग फैमिली के कंट्रोल में थे। एल्डर्स ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए। वो वांग फैमिली को पसंद नहीं करते थे, लेकिन डायरेक्टली अटैक करना मतलब वॉर था। वांग फैमिली कोई छोटी पावर नहीं थी, उनके पास था इमॉर्टल वैंग, मेंग तियानजिंग के लेवल का मॉन्स्टर। गाइस देखो, अगर तुम लोग ना मेरे शॉर्ट्स देखो तो मैं स्पॉइलर दे देता हूँ। जो सब लोग कह रहे हैं ना कि मेंग तियानजिंग यानी कि पावर लेवल पे इमॉर्टल वैंग के बराबर है, तो इमॉर्टल वैंग इमॉर्टल किंग लेवल पर है और ये मतलब सुप्रीम बिंग लेवल के पीक पर हैं, ठीक है। वो थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते हैं मतलब जो ग्रेट एल्डर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से यानी कि उसे ना नहीं रोक सकते, ठीक है। वो सप्रेस कर दिया गया है मतलब रूल्स की वजह से, इस वजह से वो पूरा एक्शन नहीं ले पाता, वरना मेंग तियानजिन भी उसे नहीं हरा सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हैं लेकिन नहीं। तो ये स्पॉइलर है, तो इसे याद रखना। सिर्फ हॉल स्टेप अवे फ्रॉम ट्रू इमॉर्टल, ठीक है, यही उसका मतलब है कि इमॉर्टल में कुछ मतलब ट्रू इमॉर्टल बनने से कुछ स्टेप दूर है, ठीक है। यानी कि पीक या फिर ना लेट मिडिल स्टेज पर है शायद तक इमॉर्टल वैंग इमॉर्टल किंग लेवल का, ठीक है। अगर वर्ल्ड का इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो इमॉर्टल वैंग सच में ट्रू इमॉर्टल बन सकता था, इसलिए कोई तुरंत एक्शन नहीं ले रहा था। कुछ एल्डर्स बोले, लिटिल ब्रदर अभी टाइम सही नहीं है, हम जानते हैं तुम गलत ट्रीट हुए हो, पर शोर मत मचाओ। लेकिन सब जानते थे वांग फैमिली को खून बहाना पड़ेगा, ब्लीड करना पड़ेगा, वरना ये मैटर यहीं खत्म नहीं होगा। मतलब वही वांग फैमिली को कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना ये मैटर यहीं खत्म नहीं होगा। सिंह ने गुस्से में बोला, अगर मैं आज पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो कल ये लोग मुझे मार देंगे, क्या मुझे सेफ्टी का हक नहीं है? काजू सिंह सीधा बोला, मेरे हिसाब से पूरी वांग फैमिली मिटा देनी चाहिए। लूनार जेड रैबिट और हेवनली हॉर्न एंड भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। 5 ड्रैगन्स यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजे गए थे, हेल्प के लिए नहीं। सिंह ने एक किलर लाइन बोली, जो अपनों पर हेल बर्ड उठाए वो बॉर्डर के प्रोटेक्टर नहीं हो सकते। तभी हीरोजन से आवाज आई। वांग फैमिली के एक्सपर्ट चिल्लाया, तुम जैसे जूनियर हमें बदनाम कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे लोग मारे हैं। सिंह का गुस्सा और भड़का, तुम लोगों में शर्म नहीं नाम की चीज भी नहीं है क्या? कायू फेंग भी बोल पड़ा, खुद गलत काम करते हो, उल्टा हमें जिम्मेदार ठहराते हो। और तब ग्रेट एल्डर मेंग तियानजिंग बोल पड़े। उनका चेहरा ठंडा हो गया, उन्होंने हाथ उठाया और आसमान ढक गया। सिर्फ एक मूव और दूर खड़े 3 वांग फैमिली के एक्सपर्ट्स पकड़ लिए गए। उनकी हड्डियां टूट गई। अगर मर्फी न होती तो ब्लड मिस्ट में बदल दिए जाते। ऑर्डर आया, इन्हें डेथ प्रिजन में डालो, बैटलफील्ड में जान देकर पाप धोएंगे ये लोग। वांग फैमिली के बेस से गुस्से भरी आवाज आई, मेंग तियानजिंग तुम ज्यादा कर रहे हो। ग्रेट एल्डर जवाब देते हैं खतरनाक सा, यही तो परफेक्ट टाइम है सब सेटल करने का। जो वांग फैमिली पर अटैक करने जा रहा है कि एंसेस्टर एल्टर से एक एज्ड वॉइस आती है। 5 कलर डिवाइन लाइट के साथ इंस्टेंट वॉर कैरियर आया। रिक्वेस्ट हुई, दाऊ ब्रदर गुस्सा शांत कीजिए, हम एक्सप्लेनेशन देंगे। मेंग तियानजिंग मान गए। जाने से पहले उन्होंने लाइटनिंग पुल सिंह को वापस कर दी, सील लगा के, ठीक है। सिंह सील तोड़ेगा अब। स्टॉर्म थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सब जानते थे ये बस शुरुआत है।
बाद में एल्डर सी हाउ को घेर लेते हैं। लाइटनिंग पुल देखने के लिए सब पागल थे। एक एल्डर स्ट्राइक करता है और खुद जल जाता है, फिर भी हंसते हुए बोलता है, ये ट्रेजर तो हेवन डिफाइंग है। और तब शॉकिंग डिस्कवरी होती है, लाइटनिंग पूल के अंदर लिविंग क्रिएचर्स मूव कर रहे थे। ये क्या ये ट्रू ड्रैगन से? कोई कहता है, कायू सेंग चिल्लाता है, हमें भी देखने दो यार। सी हाउ स्माइल करता है, चलो सबको लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड पिलाता है, आज रिसर्च पार्टी होगी। ये सुनकर सब खुशी के मारे कूद पड़ते हैं। कोई कहता है, रियली तुम हमें लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड पिलाओगे? जैसे ही सुहाव को मुंह से ये बात निकली, सभी यंग एक्सपर्ट्स के गले सूख गए, आवाज तक कांप रही थी। लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। 9 हेवंस 10 अर्थ में भी इसे पीने वाले लोग गिने चुने माने जाते थे। सी हाउ ने कामली बोला, हाँ लेकिन लोग ज्यादा हैं, पूरा कप देना पॉसिबल नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फाइन वाइन में मिक्स करके सबको टेस्ट करा सकता हूँ। और जैसे ही यह बात कंफर्म हुई, पूरी जगह में हल्ला मच गया। इस एरा में हेवनली रेवोल्यूशन आती ही नहीं थी, और अगर कोई ज़बरदस्ती बुलाए भी तो डिफ़िकल्टी कई गुना बढ़ जाती थी, ऑलमोस्ट डेथ पक्की थी। इसलिए लाइटनिंग रेवोल्यूशन लिक्विड इस दुनिया की सबसे रेयर चीज़ों में से एक बन चुकी थी। बड़े बड़े डिवाइन शिफ्ट के हायर्स तक इसे कभी टेस्ट नहीं कर पाए थे, और ऊपर से सी हाउ ने जो रेवोल्यूशन फेस की थी वो हिस्ट्री की सबसे टेरिफाइंग वॉइड दाउ रियलम की रेवोल्यूशन थी। इसका मतलब सिंपल था, जो लिक्विड निकला वो हाई क्वालिटी का होगा, बिना किसी शक के। जल्दी करो ब्रदर वांग को सीट ऑफ हॉनर पे बुलाओ, कोई चिल्लाया। कुछ वाइन लवर्स यंग एक्सपर्ट्स तो इतने एक्साइटेड हो गए कि लाइटनिंग पूल के अंदर जो क्रीचर्स थे उन्हें भी भूल गए। कुछ एल्डर्स भी थे जो शर्म के मारे चुपचाप थे, लेकिन कुछ थिक स्किन्ड एल्डर्स सीधे बोल पड़े, बच्चा मैं भी अभी जवान हूँ, मेरा दिल भी 18 का है। पूरा हॉल हंस पड़ा। सी हाउ ने सील्ड लाइटनिंग पूल के हाथ नहीं लगाया था। उसने एक बोन कुलट्रोंग निकाला, इसमें पहले ही थोड़ा लिक्विड स्टोर कर लिया गया था। उसने सबसे पहले खुद एक कप पिया और अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसकी बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे आग बहने लगी हो, खून उबलने लगा, हर सेल जाग चुका था, बॉडी की हर एक मोमेंट स्पीड दुगनी बढ़ चुकी थी। ये लिक्विड उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी, और सबके सामने मिरेकल हो गया। सी हाउ के बॉडी के क्रैक्स हील होने लगे और चेस्ट का ब्लडी होल भरने लगा, और उससे 7 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, आँख कान नाक बाकी सब लाइटनिंग फूट पड़ी उन सब से। ठीक है, कहाँ से फूटी अब देख लो यार तुम लोग। पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। ये तो ग्रेट मेडिसिन है, किसी एल्डर ने कहा। ग्रेट मेडिसिन, ये वर्ड कैजुअली यूज नहीं होता, इसका मतलब होता है लाइफ सेविंग वर्ल्ड क्लास ट्रेजर। सी हाउ ने भी पैलेस के अंदर जाकर एक कप में थोड़ा सा लिक्विड डाला और वाइन से भर दिया। पूरा पैलेस डिवाइन ग्लो से भर गया। मेडिकल फ्रेगनेंस और वाइन अरोमा यानी कि लाइटिंग हवा में घूमने लगी। सी हाउ ने कप उठाया और बोला, दाऊ ब्रदर्स, आगे हम साथ में लड़ेंगे, ब्लड में भी कर एनिमीज का सामना करेंगे, आज साथ में पीते हैं। लोगों ने कप उठाया, पर पहली घूंट लेते रहे, मतलब पहले सूंघते रहे बस। ठीक है, घूंट लेने की हिम्मत नहीं, इतनी प्रेशियस चीज ऐसे ही पी लेना थोड़ा गिल्टी माना जाता। एक एल्डर बोला, पी लो, ये लाइफ एसेंस है, बॉडी में स्टोर हो जाएगा, फ्यूचर में जान बचाएगा। कायू सेंग ने बिना सोचे सीधे पी लिया। एक्सीलेंट वाइन, कमाल का टेस्ट है, उसने कहा। बस फिर क्या, सब ने एक एक छोटा सा सिप लिया और तुरंत सबको लोग चमक उठे जैसे डिवाइन मेडिसिन खाली हो। हा, वाइन के साथ डिशेज भी चाहिए, डिशेज। ठीक है, ताऊ युलान ने हाफ डिवाइन फ्रूट्स निकाल लिए। एक एल्डर ने बोला, मैं फॉरेन क्रीचर्स का ड्राइड मीट लाया हूँ। सी हाउ ने तब सबसे शॉकिंग चीज निकाली, फॉरेन किंग रेस की शाइनिंग कॉप्सेस। पूरा हॉल शॉक में था। ये ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर का 10 किंग्स है ना, किसी ने कहा। सी हाउ ने सिर्फ सर हिला दिया। सबकी आंखों में जुनून जल उठा। पेट भर के खाएंगे आज, की होंग जोर से हंसा। सब लोग एक्साइटेड हो गए थे। किंग रेसेस का मीट ये सिर्फ लेजेंड्स में होता था। रोस्टिंग शुरू हुई, गोल्डन ऑयल टपकने लगा,
अरे भाई मैं प्रोसेस नहीं करूँ, ठीक है। पिछले बैटल की टेंशन बिल्कुल गायब हो चुकी थी, मानो ऐसा लग रहा था, लेकिन सी हाउ अंदर से जानता था ये खुशी टेम्पररी है गाइस। खुशी इज टेम्पररी बट डार्कनेस इज, सी हाउ के लिए ऐसा है, ठीक है, परमानेंट। बाहर बैटल फील्ड में नदियों जैसे खून बहने वाले थे। अगले 10 साल में आधे लोग जिंदा नहीं होंगे। तभी एल्डर्स वापस आए, उनका चेहरा सीरियस था। लिटिल दाउ फ्रेंड, ये लाइटनिंग पुल नॉलेज को टोपल कर देगा। इसमें 3 डेंजर ड्रैगन्स हैं, 3 ट्रू ड्रैगन्स। पूरे हॉल कांप गए। एल्डर्स ने कंफर्म किया, एंशिएंट रॉक का पुल और उसके अंदर 3 यंग ट्रू ड्रैगन्स स्विमिंग्स। गोल्डन हेवेली ऑन्ट एंड ड्रंक होते हुए बोला, ट्रू ड्रैगन्स लाओ, मैं पीट देता हूँ। सिंह ने ध्यान से देखा। पूल छोटा था पर अंदर एबिस जैसा गहरा था। 3 हिडन ड्रैगन्स लाइटनिंग के साथ खेल रहे थे। ड्रैगोनिक रोर बाहर तक आ रही थी। सिंह कहता है, अब मुझे ट्रू ड्रैगन रेस के ओरिजिन्स पे डाउट हो रहा है। एक एल्डर ने कहा, अगर ये सच था तो ये वर्ल्ड सेटरिंग इवेंट था। सिंह ने लाइटनिंग पूल छीनकर सिर्फ ट्रेजर नहीं पाया था, उसने हेवन डिफाइंग डेस्टिनी पकड़ ली थी। हेवनली ऑन्ट नशे में बोला, हाउ अबाउट वी फिश वन अप एंड कुक इट। सब लोग हंस पड़े, लेकिन इस बार सिंह थोड़ा सीरियस हो गया। सच ये था कि उसने लगभग हर चीज खा ली थी, लेकिन ड्रैगन मीट कभी नहीं खाया था। और तब लाइटनिंग पूल के अंदर 3 ड्रैगन्स थे। एक पल के लिए सिंह का दिल भी हिला। अगर सच में ड्रैगन्स हो तो क्या? लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को रोक लिया। अगर उसने सच में ड्रैगन्स को हाथ भी लगा दिया तो शायद इंपीरियल पास के एल्डर सबसे पहले उससे ही पका देते, मतलब सिंह को ही पका के खा लेते, ठीक है। ट्रू ड्रैगन्स कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, ये विशियस 10 में नंबर 1 रैंक माना जाता था। अनमैच्ड फाइटिंग स्ट्रेंथ का सिंबल। अगर सच में ट्रू ड्रैगन्स का हायर जिंदा थे तो पहले पूरी दुनिया प्रोटेक्ट करती। अगर ऊपर से लाइटनिंग पूल पर ग्रेट एल्डरमैन तियानजेन का सील ना लगा होता, हो सकता है उन्होंने पहले ही अंदर के राज महसूस कर लिए होते। इसलिए अब ड्रैगन्स पकड़ना सिर्फ जोक ही रह गया। लेकिन फिर भी सबके दिमाग में एक ही अजीब फीलिंग थी। सोचो जरा, जो क्रीचर्स आसमान के ऊपर होते हैं, जो लेजेंड्स में मिलते हैं, वो यहाँ एक स्टोन पूल के अंदर तैर रहे थे। सब लोग सिंह को अजीब नजरों से देखने लगे। किसी ने कहा, ये बंदा, ये चीज क्या है? सबके मन में एक ही बात थी, हेवनली रेवोल्यूशन से लाइटनिंग पूल छीन लिया और बोनस में 3 ड्रैगन भी मिल गए। इस पर सब लोग बस अंदर ही अंदर चिल्लाए, हुआंग सच में एक फ्रीक है, एंशियंट फ्रीक। लाइटनिंग पूल इतना स्पेशल था कि हर कोई पास आकर देखना चाहता था। सब लोग क्यूरियस थे, ट्रू ड्रैगन दिख जाए बस एक बार, सब सोच रहे थे, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर पाया कि यह सच में ट्रू ड्रैगन्स नेस्ट है या नहीं। वर्ल्ड विद इन अ मस्टर्ड सीड, वैसे कॉन्सेप्ट ट्रू ड्रैगन्स के लिए इम्पॉसिबल थे, ठीक है। पूल छोटा लग रहा था, लेकिन हो सकता है अंदर पूरी एक दुनिया हो। काफ़ी देर तक डिस्कशन चला, लेकिन कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। आखिरकार सब लोग एग्री हुए, ये चीज़ सिर्फ सुप्रीम बीइंग ही समझ सकते हैं। मेन तियानजिंग जैसे लोग ही इसका सच निकाल सकते हैं। इस बीच सिंह का फोकस थोड़ा अलग था। वो लाइटनिंग पूल के अंदर उस डार्क रेड लाइट को देख रहा था। वो बिल्कुल काम हो चुकी थी, इमॉर्टल किलिंग ग्लूटेन जैसी फीलिंग दे रही थी, सिनिस्टर, डेंजरस, टेरिफाइंग। सिंह के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, उसका यूज कैसे करूं? वेपन बनाऊं या बॉडी के साथ मर्ज कर दूं? उससे हमेशा लगता था कि सबसे बेस्ट वेपन खुद की बॉडी ही होती है। अगर उसके फ्लैश का एक हिस्सा भी इस डार्क रेड लाइट जैसा बन गया तो रिजल्ट इनइमेजिनेबल होगा। हाफ डे के बाद हंगामा थोड़ा शांत हुआ। एल्डर्स भी धीरे धीरे निकल गए। लाइटनिंग पूल का डिस्कशन सुप्रीम बींग्स पर छोड़ दिया गया। अब गैदरिंग वापस अपने टॉपिक पे आ रही थी। यंग जनरेशन का एक्सचेंज, कल्टीवेशन के एक्सचेंज करते हुए बोला, आज तो सच में नॉलेज मिल गया। ब्रदर हुआंग, तुम लिमिट क्रॉस कर गए हो। तभी की होंग 5 स्पिरिट्स वॉर कैरियट का मास्टर आगे आया
और बोला, वैसे मैं भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट लाया हूँ जो अदर साइड से मिला है, लेकिन पहले हुआंग के कारण निकालना सही नहीं लगा। सब अलर्ट हो गए कि होंग कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो सुप्रीम बीइंग का इनहेरिटर था। उसके हाथ से आई चीज नॉर्मल नहीं हो सकती थी। जैसे ही उसने स्टोन केस खोला, डिवाइन मल्टी कलर लाइट फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे एक छोटा सा फन हॉल में आ गया हो। वो चीज बिल्कुल हवा में तैर रही थी, बिल्कुल वेटलेस, गोल्डन ग्लो, प्योर लाइफ एसेंस एनर्जी। सब लोग स्टन रह गए। हेवनली आइज एक्टिवेट हुई। वो जेट जैसी स्मूथ थी लेकिन एनर्जी टेरिफाइंग थी। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन लिक्विड के से कम लेकिन नॉर्मल ट्रेजर से बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। की होंग ने बताया, इसका एक छोटा टुकड़ा भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो कल्टीवेशन स्पीड डबल हो जाती है। यहाँ से सब सीरियस हो गए। अगर एनिमी साइड के पास ये चीज़ लार्ज क्वांटिटी में हुई तो बैलेंस तो टूट ही जाएगा ना। और फिर की होंग ने सबसे स्कैरी बात बोली, इससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग एक गोल्डन लिक्विड है। वो लिक्विड सील कर सकता था और सील्ड चीज कभी नहीं मरती। एक एंड को सील किया गया था। 10,000 जनरेशंस के बाद भी वो जिंदा थी। पूरा हॉल सन्न पड़ गया। और सबसे खौफनाक बात, ये चीज मिली थी एंशिएंट ग्राउंड में। हेनलैंड फुतवो जैसे मॉन्स्टर्स खुद कुछ एंशिएंट सीक्रेट्स ढूंढ रहे थे, शायद किसी अनडाइंग एम्परर का राज। सब लोग कांप गए। की होंग ने वार्निंग दी, फ्यूचर बैटलफील्ड में अगर ये चीज दिखे तो केयरलेस मत होना। डिस्कशन अभी भी चल रही थी कि तुओगो युलान ने एक पुराना फटा हुआ मैप निकाला। इस मैप का रिलेशन आउटसाइड था, पास के एक बेड सेक्रेड से है। ठीक है, यह मैप किसी ग्रेट नेचुरल फॉर्च्यून की तरफ इशारा करता है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, इस मैप की वजह से 9 हेवेंस के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज को भी इन्विटेशन भेजा गया था। इस बात पर पूरी गैदरिंग में तूफान मच गया। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।